Welcome. This is the Horror Club India. नमस्कार। आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी की दुनिया में उतरेंगे जो दुख और सच को झुठलाने के भयानक अंजाम पर एक चेतावनी जैसी है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही डरावनी जगह पर। जरा सोचिए, एक घना बिल्कुल सुनसान जंगल, हवा में अगरबत्ती की एक धीमी सी महक फैली हुई है और कहीं दूर से घंटियों की हल्की हल्की आवाज आ रही है। और इसी माहौल के बीचों बीच पेड़ों में छिपी है एक काली झोपड़ी, जिसके दरवाजे पर हड्डियों की एक माला लटक रही है। इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है माया, एक ऐसी माँ जो अपने छोटे बेटे गोपाल की एक एक्सीडेंट में हुई अचानक मौत के बाद से गहरे सदमे में है। उसका दुख बर्दाश्त से बाहर है। मतलब माया का दर्द इतना ज्यादा है कि वो उसे सबसे, यहाँ तक कि अपने पति रमेश से भी बिल्कुल अलग कर देता है। वो अपने बेटे को वापस पाने की इस चाह में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, फिर चाहे वो रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो। और इसी बेबसी में, इसी उम्मीद में माया पहुंच जाती है कर्णिका नाम की एक तांत्रिक के पास। लोगों का कहना था कि कर्णिका मरे हुए लोगों की आत्मा को गुड़ियों में डालकर उन्हें वापस ला सकती है। लेकिन कर्णिका उसे साफ साफ एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देती है। वो कहती है कि देखो, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक जाल है, एक ऐसा खतरनाक सौदा जिसका अंजाम बहुत बहुत बुरा हो सकता है। इस सौदे के साथ ना दो बड़े सख्त और अजीब से नियम जुड़े हुए थे। पहला तो ये कि गुड़िया में जान तभी महसूस होगी जब उसे कोई छुएगा, और दूसरा कि उसके साथ दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही बिताया जा सकता है। और यही 2 नियम आने वाली तबाही की वजह बनने वाले थे। खैर, माया उस गुड़िया को घर ले आती है और बस उसके लिए तो जैसे सब कुछ बदल गया। उसका बेटा गोपाल वो वापस आ गया है, पर ये एक ऐसी झूठी और नाजुक खुशी थी जो कभी भी किसी भी पल टूट सकती थी। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में गोपाल लौटा था या ये सिर्फ एक माँ का दिल बहलाने का धोखा था? और इसी एक सवाल से माया की दुनिया और उसके पति रमेश की डरावनी हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई बन जाती है। माया और रमेश के लिए ना हकीकत बिल्कुल अलग अलग थी। जहां माया को उसमें अपना हंसता खेलता बेटा गोपाल दिखाई देता, वहीं रमेश के लिए वो बस एक बेजान गुड़िया थी, एक खतरनाक काले जादू का सबूत। और फिर वो दिन आता है जब रमेश का सबसे बुरा डर हकीकत बन जाता है। गुस्से में जब वो माया से गुड़िया छीनता है तो छूते ही बस एक पल के लिए वो गुड़िया गोपाल में बदल जाती है और उसकी तरफ देख के मुस्कुराती है। बस उसी पल रमेश समझ जाता है कि उनके घर में कोई बहुत ही भयानक, कोई काली शक्ति आ चुकी है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां माया की हरकतें एक भयानक अंजाम को न्योता देने लगती हैं। अपने बेटे को वापस पाने के इस भ्रम में वो तांत्रिक कर्णिका की दी हुई हर चेतावनी को पूरी तरह भूल जाती हैं। देखिए, वक्त के साथ होता ये है कि माया इस भ्रम में और भी ज्यादा और भी गहरे डूबती चली जाती है। अब वो गुड़िया के साथ 1 घंटे की जगह कई कई घंटे बिताने लगी थी। घर, परिवार, पति, सबको उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसने उस सौदे के सबसे जरूरी नियम तोड़ दिए थे। और मामला तब और भी खौफनाक हो जाता है जब रमेश को रात के अंधेरे में गुड़िया के फुसफुसाने और अपने आप हिलने डुलने की आवाजें आने लगती हैं। और ये तब होता था जब माया उसे छू भी नहीं रही होती थी। ये साफ था कि अब वो चीज काबू से बाहर हो रही थी। तो एक रात रमेश फैसला करता है कि बस अब बहुत हुआ, वो इस भयानक खेल को खत्म करके रहेगा। वो माया से गुड़िया छीनने की कोशिश करता है और दोनों में एक जबरदस्त खींचातानी होती है। और इसी में माया का वो जो भ्रम का शीश महल था वो कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। इस टकराव के बाद कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। एक रात माया को गोपाल का साया दिखाई देता है और उसके बाद वो रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो जाती है। सोचिए, पहले बेटा और अब अपनी पत्नी, दोनों को खो देने के गम में रमेश पूरी तरह टूट चुका था और हताश होकर वो भी उसी विनाशकारी रास्ते पर चल पड़ता है। वो खुद पहुंच जाता है उसी तांत्रिक कर्णिका के दरवाजे पर। और कहानी का जो अंत है वो आपको सच में अंदर तक हिला देगा। रमेश
जो अब अपने ही बनाए हुए एक भ्रम में पूरी तरह खो चुका है, खुशी खुशी दो गुड़ियों से बातें कर रहा है, एक अपने बेटे गोपाल के लिए और दूसरी अपनी पत्नी माया के लिए। वो भी उसी जाल में फंस चुका था। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत ही गहरा सबक छोड़ जाती है कि कड़वे सच को स्वीकार न कर पाने का दुख ही शायद दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हकीकत से मुंह मोड़ने की असली कीमत क्या होती है।